जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे होंगे? ठीक ही होंगे। लेकिन आप लोग जो है एक बात से बहुत बड़ा परेशान होंगे कि टीआरई 4 को लेकर के, खास करके। और बहाली तो ठीक ठाक है, लेकिन हाईलाइटेड जो आप जान रहे हैं कि 2 साल से टीआरई हो गया, यानी जिसको कहते हैं बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती। तो टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे बहुत सा बेसब्री से बहुत सारे अभ्यर्थी आप देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है इलेक्शन मुँह पर आ चुका है और इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। तो यहाँ इसीलिए जो है हम अब बहुत कुछ कहने नहीं आए हैं, लेकिन बात आपको एक कहना चाहूँगा कि टीआरई 4 आने एवं डोमिसाइल लगवाने के लिए सहयोग करना है। अब कैसे सहयोग करना है? तन से करना है, मन से करना है और धन से करना है। अब जानते हैं, इससे पहले वीडियो में भी बताए थे कि 2 तारीख को महाआंदोलन है। कहाँ? पटना की धरती पर। किसके लिए? तो टीआरई 4 आने, लेकिन साथ में डोमिसाइल होना चाहिए। दिलीप भैया एक मसीहा है क्या? बिहार के अभ्यर्थियों के दुख और दर्द को सुनने वाला। और कोई न तो नेता है और कोई न तो कोई शिक्षक माफिया है जो कोचिंग चलाते हैं, अपना केवल कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। टीआरई भर्ती के नाम पे केवल कहीं से पेपर कटिंग मिलता है, बस उसी के नाम पर पूरा तरह से कोर्स बेचने का जो घोषणा कर रहा है। वो भी एक किसी भी प्रकार से डोमिसाइल पर बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कोर्स बेचने में कमी हो जाएगी। तो माता पिता का सपना को देखो, क्या करना है। अगर अभी डोमिसाइल लगता तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो पुराने अभ्यर्थी थे उसको जो हो जाते। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ मार्क ला कर भी जो है छट चुके हैं उम्र में, जैसे भी हो, कुछ लिए पॉइंट के लिए। तो ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पूरे खुले आम बिना डोमिसाइल का जो है यहाँ पे शिक्षक भर्ती हमारे नीतीश चाचा ने दे दिया। इसीलिए जो है देखिए, इससे पहले संपूर्ण क्रांति के अवसर पर जो हमारे बिहार की बेटियाँ, बहन एवं साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे। केवल अब ऐसा नहीं है कि जो केवल शिक्षक तैयारी करते हैं या देने वाले हैं वही जाएंगे, नहीं। सबके लिए मांग हो रहा है, चाहे बिहार की कोई वैकेंसी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जो भी बहाली हो, सब में डोमिसाइल की मांग किया जा रहा है। तो इसीलिए जिसका भी आप तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पहुँचे और अपने अपने मांग को ज़रूर रखिएगा 2 तारीख को डेट में। क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि आंदोलन करने में बहुत सारे खर्च आते हैं और इस खर्च को पूरा करने के लिए कोई एक आदमी नहीं होगा। इसको सहयोग धीरे धीरे करना है। जिसको हो सके वो अपना अपना सहयोग करे। किसको? हमको नहीं करना है। आप लोग लगता होगा कि नहीं हम मांग रहे, नहीं। ये जो आंदोलन को सपोर्ट करने वाले, लीड करने वाले जो अभ्यर्थी, आप कह सकते हैं दिलीप भैया मसीहा है, बिहार का अभ्यर्थी की बात सुनने वाले, उसके फ़ोन पे या गूगल पे पर जब जिसको जितना हो, कोई डिमांड नहीं है। 100, 50, 200, 250 प्लस जितना भी हो आप दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आंदोलन में कितना खर्च हो रहा है। बैनर, झंडा, लाउड स्पीकर, पानी इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है। इसमें बहुत सारा खर्च होता है। तो इसीलिए अगर कोई पर्सनल देगा तो दिक्कत है। इसलिए आप लोग तन, मन और धन से सहयोग करें और अभ्यर्थी वहाँ पटना की धरती को भर दीजिए, ताकि देख करके सरकार को लगे कि नहीं अब डोमिसाइल लगाना चाहिए। बस एक ही मांग, एक ही नारा युवाओं का, टीआरई 4 विद डोमिसाइल, नो डोमिसाइल नो वोट का नारा लगा रहा है पूरी तरह से। तो जहाँ तक उम्मीद है कि अब टीआरई 4 में डोमिसाइल लग सकता है, क्योंकि आगे इलेक्शन है। अभी सरकार को जैसे बोलिएगा उस तरह का वो सरकार मानने को तैयार होगा। अब आगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। नहीं तो फिर टीआरई जाते रहेगा, गिनते रहिए। एक दिन आपका उम्र भी ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपका टीआरई में न हो। मान लिया जाए कि आपका अभी मेहनती है, आपको हो गया, लेकिन आपसे कुछ नॉर्मल कोई स्टूडेंट है, लेकिन इतना भीड़ और अदर राज्य के स्टूडेंट आने के कारण नहीं होने का क्या मामला, क्या हक है? इसका मतलब नॉर्मल है तो क्या उसमें काबिलियत नहीं है? काबिलियत है, लेकिन क्या 1 अंक, 0.0 अंक इत्यादि मार्क्स से छूटने के कारण क्या उसका सपना टूट गया है? नहीं।
क्योंकि बहाली का तो पूरा से पूरा वैकेंट नहीं रहता है, धीरे धीरे भर्ती होती, चाहे बिहार के अभ्यर्थी हो चाहे बाहर के अभ्यर्थी हो। तो यही सब बात लेकर के एक लिमिट कर दिया जाए, प्राइमरी में 100% और 9-10 में आपको 90%। तो आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग को पता है 2 तारीख को जो है आंदोलन है पटना में। तो आप लोग भर भर के आइए और एक दूसरे से सहयोग की भांति सहयोग कीजिए, अभ्यर्थी से मिलिए, इसके बारे में विचार विमर्श कीजिए। तो आगे की वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।